हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसपीडी के टेस्ट पेपर नंबर 4 देखने वाले हैं। आप रेलवे के किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल इत्यादि की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो इसका सही आंसर होगा काल्पनिक तथा सीधा होता है। दूसरा प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है तो आधी होती है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लैक्टोमीटर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण रहता है तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। और इसमें आप देख लीजिए, और हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी कैमरे में अभिदृश्यक होता है तो सातवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की तरह। नौवां प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। जबकि चौथा प्रश्न देख लीजिए कि द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है तो ये हाइड्रोमीटर से, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं 10वां प्रश्न, भूकंप मापी यंत्र है तो ये है ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डेसिबल में। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक एवं उल्टा। देखते हैं 13वां प्रश्न, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो जब दो समतल दर्पण के समांतर किसी वस्तु को उसके बीच में रखा जाता है तो उस पर बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत। ये आप लोग याद रखिएगा। 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 14वां प्रश्न, हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो 14वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो 15वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर से। 16वां प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लेंस और वक्रता केंद्र के बीच। 17वां प्रश्न, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तो 17वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकील या निकेल। 18वां प्रश्न, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है तो 18वें का सही आंसर का ऑप्शन नंबर लौह चूर्ण। 19वां प्रश्न देखते हैं, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है तो 19वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस और ध्रुव के बीच। 20वां प्रश्न देखते हैं, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमेनोमीटर। 21वां प्रश्न, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो 21वें का सही आंसर ऑप्शन में नर्म लोहा। 22वें का देखते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। 23वां प्रश्न, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है 23वें का सही आंसर का ऑप्शन डी, एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। 24वां प्रश्न, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है या सिंपल याद रखिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज को किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो 24वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तो व्हीट स्टोन के ब्रिज का प्रयोग करते हैं प्रतिरोध के लिए। देखते हैं 25वां प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है तो 25वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोन। 26वां प्रश्न, लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है तो 26वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा। देखते हैं 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायनेमो। ऐसे प्रश्न देता है कि कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो डायनेमो। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो दोनों प्रश्न एक जैसा लग रहा है लेकिन कंफ्यूज करने वाला है तो 28वें का सही आंसर होगा विद्युत मोटर। तो देखिए विद्युत मोटर है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जबकि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए देखते हैं 29वां प्रश्न,
रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। देखते हैं तीसरा प्रश्न, रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। 31वां प्रश्न देखते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो 31वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एसी में, केवल एसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। 32वां प्रश्न देखते हैं, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है? तो 32वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। देखते हैं 33वां प्रश्न, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। 34वां प्रश्न देखते हैं, जो इस सेट का अंतिम प्रश्न है, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो 34वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफार्मर। तो इस सेट में कुल 34 प्रश्न थे। ये सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये सारे प्रश्न मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और एसपीडी सामान्य विज्ञान से के सेट नंबर 4 है ये। तो इस तरीके से वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।